हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। ओके, इसमें पाई जो 3.14 लेना है। देखो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन्होंने एक सर्कल दिया है और बोला है कि इसकी जो रेडियस है ना, इसकी देखो 10 सेंटीमीटर है ये। ओके, तो ये जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद इन्होंने हमें एक कॉर्ड दी है। ओके, ये कॉर्ड है, लेकिन इस कॉर्ड की खासियत क्या है? ठीक है, ये कॉर्ड क्या करती है, सेंटर पे कितना एंगल डालती है? राइट एंगल डालती है। राइट एंगल का मतलब देखो, अगर ये कॉर्ड का मैं एंगल देखूं सर्कल सेंटर पे, तो ये जो है ना ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ओके, और इसकी ये वाली लेंथ भी कितनी रहेगी? 10 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये लेंथ हमको पता नहीं है। ओके, अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, पहला माइनर सेगमेंट पूछा है। ओके, तो माइनर सेगमेंट क्या है? ये जो रेड कलर का एरिया दिख रहा है ना आपको, ये माइनर सेगमेंट है। याद रखना, जब सेक्टर बोलेंगे तो आपको ये पूरा ऐसा वाला एरिया निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला एरिया? आपको ये वाला एरिया, ये होता है सेक्टर का एरिया, ये जो अभी हाईलाइट हुआ। ओके, और सेगमेंट क्या रहता है? सेगमेंट आपका सिर्फ ये जो रेड कलर वाला इतना एरिया रहता है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या है, हमें पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। ओके, तो माइनर सेगमेंट का एरिया देखिए निकालना कैसे, पहले समझ लीजिए। क्योंकि ये रेड कलर का एरिया हमने निकालना है ना, तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ओके, इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या है वो? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो वो देखो ये बचा हुआ रेड कलर का एरिया निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या दिया वो देख लेते हैं हम, है ना। हमें सबसे पहले दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये याद रखिए आप। और जो रेडियस आर है ना, वो कितनी दी है? वो दी है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब हमने क्या निकालना है, इसको हम मान लो सेंटर ओ है और ये ए बी है। ओके, तो अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया। तो क्या निकालेंगे हम कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? ये होगा आपका सबसे पहले ये जो एरिया है। ओके, कौन सा वाला एरिया? इस पूरे सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो वो सेक्टर का एरिया क्या रहेगा? सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ क्या, किसका एरिया माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी। ओके, ए ओ बी। ठीक है, ये अब ये देखिए थीटा में 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 360। ओके, पाई की वैल्यू बोला 3.14 लेनी है, तो ये हो गया 3.14। ओके, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 10 दी है, तो 10 गुणा 10 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या है? देखो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसका बेस ये पकड़ लूं 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो ये हाइट है, अगर ये हाइट लेता हूं तो ये बेस है। क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं 90 डिग्री वाले कोण, ये देखो ये 90 डिग्री वाले जो ट्रायंगल है ना, ये है 90 डिग्री, तो ये बेस है, ये हाइट है। ओके, तो एक लाइन जो है बेस है, दूसरी हाइट है, तो मैं इसको बेस पकड़ रहा हूं, इसको हाइट पकड़ ले रहा हूं, तो ये हो गया 10 गुणा 10। तो बस ये हो गया। ओके, तो ये जो माइनर सेगमेंट है ना जो रेड कलर में, इसका एरिया क्या आ गया? ये आ गया। हमने इसमें क्या किया, ये सेक्टर का एरिया, ओके, माइनस ये ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो ये जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूले से हमने निकाला, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला? 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो अब इसको कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो ये कितना हो गया? 1/4, है ना, मल्टीप्लाइड बाय देखो 3.14 है, इसको 10 गुणा 10 करेंगे तो ये जो डेसिमल है यहां खिसक जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये 2 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो? 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? यहां पे मैं रफ काम कर लेता हूं, 314 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। ओके, तो 314/4 क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलिए आपके लिए मैं कर लेता हूं। देखो 7 चौके कितना होता है? 28। ओके, 3 बच गया। ओके, और ये 4 नीचे उतरा, तो 8 चौके कितना होता है? 32। ठीक है, ये बच गया 2। अभी क्या 2 से चलता नहीं है, तो पॉइंट लगेगा। ओके, और यहां 0 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 78.5। तो ये कितना हो गया आपका? 78.5 माइनस 50। ओके, तो ये कितना नहीं रहेगा? तो इसको मैं यहां पे कर लेता हूं, ये क्या होगा? 78.5 माइनस 50, तो यानी कि 50.0। ओके, 5 में से 5 0 गई 0,
पॉइंट, 8 में से 0 गया 8 और 5 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 7 गए 2 रह गया, तो ये कितना आ गया 28.5। तो ये कितना आ गया 78.5 माइनस 50 कितना हो गया 28.5। तो इसका यूनिट करेंगे क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है ना, तो इसके यूनिट रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर हमारे किसका, फर्स्ट पार्ट का। तो ये निकल गया सेगमेंट। सेगमेंट किसका निकल गया, ये माइनर सेगमेंट का। अभी हमें मेजर सेक्टर निकालना है। ओके, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूं ताकि जगह बन जाए। मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं किया। ओके, अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट को करने का ना बड़ा सिंपल सा तरीका है। इन्होंने पूछा है मेजर सेक्टर। याद रखना इस बार सेक्टर पूछा है, सेगमेंट नहीं पूछा है। तो सेक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले इसका मेजर सेक्टर बता देता हूं। क्या है ये, पहले हटा लेते हैं। तो ये इसका मेजर सेक्टर है। ओके, पहले तो क्या कर सकते हैं हम इसको ना, अगर वो सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देना तो ये वाला जो एंगल है ना, ये इस बार थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार का ये थीटा कितना रहेगा 90 माइनस 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 है, उसमें से 90 माइनस कर दो तो वो 270 आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का एंगल क्या है, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये कितना है, ये है आपका 360 माइनस 90। ओके, ये कितना हो गया 270 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस बार थीटा क्या है, ये है, तो ये हो गया 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या इन्होंने बोला 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 10 है, तो 10 गुना 10। तो ये कितना हो, देखो 0 से 0 कट गई, 9 3 27, 9 चौके 36, तो ये 3/4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं 3.14 में अगर मैं 10 into 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल यहां पे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 314/4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अभी 314 गुणा 3 कर लेते हैं। देखो 3 गुणा 4 कितना होता है 12, एक बच गया, 3 एकम 3, 3 और 1 ये 4 हो गया। ओके, अब 3 3 9 हो गया, तो ये हो गया 942 अपॉन 4। अब इसको यहां कर लेते हैं। ओके, इसको रफ में कर लेते हैं, तो अभी 942 अपॉन 4 कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या आएगा, देखो 4 दूने 8, हमारे पास अभी 1 बच गया, 4 उतर गया ऊपर से। ठीक है, 4 3 कितना होता है 12। ओके, 2 उतर गया नीचे से, 2 बच गया और 2 और ऊपर से उतरा, तो अभी क्या हो गया 5 चौके कितना होता है 20 होता है। ओके, तो यहां मैं फिर इसको कर लेता हूं, देखो 22 और 20 है, इसमें से माइनस होगा, तो ये 2 बच गया। 2 से तो 4 नहीं चलता, तो उसके लिए पॉइंट लगेगा, उसके बदले यहां 0 लग जाएगा। 5 चौके कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 235.5। तो अभी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 235.5। ओके, ये क्या होगा, इसका ये है आपका यूनिट्स जो है वो रहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।